भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 प्रतिष्ठित महिलाओं को प्रदान किए नारी शक्ति पुरस्कार। प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बैगा भी सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ अंचलों के थानों की ऊर्जा महिला डेस्क को वितरित किए 100 दोपहिया वाहन। अब फीचर फोन रखने वाले उपभोक्ता भी कर सकेंगे डिजिटल माध्यम से भुगतान। और प्रदेश में बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मालवा निमाड़ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था। महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष महिला दिवस की थीम थी #ब्रेक द वॉइस, यानी पूर्वाग्रह तोड़ें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर वर्ष 2020 और 2021 के लिए 29 प्रतिष्ठित महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए। प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बैगा को भी राष्ट्रीय मातृशक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया। जिले के ग्राम लोड़ा स्थित जनगढ़ तस्वीर खाना आर्ट सेंटर की बैगा चित्रकार 82 वर्षीय बुजुर्ग जोधैया बाई को पुरस्कार में 1 लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। बैगा चित्रकला को जन्म देने वाली जोधैया बाई ने 60 वर्ष की उम्र में पेंटिंग करना सीखा था और महज 10 सालों में दुनिया भर में अपनी कला के दम पर शोहरत अर्जित कर ली। उनके चित्रों की प्रदर्शनी लंदन, अमेरिका, फ्रांस, इटली सहित कई जगह लग चुकी है। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय अधिक से अधिक मूक प्लेटफॉर्म के लिए पाठ्यक्रम तैयार करें जो छात्र छात्राओं को जरूरी कौशल और ज्ञान से लैस करें। दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए भी रोजगार स्वरोजगार की संभावनाएं ऑनलाइन कोर्सों में तलाशी जाए। उन्होंने कहा कि रोजगार, व्यवसाय आधारित और कौशल संवर्धन के पाठ्यक्रम विज्ञान, टेक्नोलॉजी, अकादमिक क्षेत्र और इंडस्ट्री की ज़रूरतों के अनुसार बनाने के लिए उद्योगपतियों और नियोजकों के साथ चर्चा कर तैयार किए जाएं। राज्यपाल श्री पटेल मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा नेक की तैयारियों पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को राजभवन से ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा कि सभी विद्यार्थियों का हित शिक्षण संस्थाओं की प्रथम प्राथमिकता है। यह उनका दायित्व भी है कि शिक्षा सहज, सुलभ, कम से कम खर्चे वाली और बंधन मुक्त हो। मध्य प्रदेश जैसे विशाल भूभाग वाले प्रदेश में कम खर्चीली गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में दूरवर्ती शिक्षा प्रभावी साधन है। शिक्षा की सार्थकता ज्ञान संस्कार के साथ जीवन उपयोगी होने में है। वर्तमान समय ज्ञान और तकनीक के तेजी से बदलाव का है, जिसमें डिग्री की प्रासंगिकता के लिए निरंतर अपडेशन आवश्यक है। इसी मंशा से नई शिक्षा नीति में मल्टी एंट्री, मल्टी एग्जिट की व्यवस्थाएं की गई हैं। जरूरी है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्धता और पहुंच बढ़ाने के कार्य सही नीति और नियत के साथ किए जाएं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मां, बेटी और बहनों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक अभियान संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदेश के दूरस्थ अंचलों के थानों की ऊर्जा महिला डेस्क को 100 दोपहिया वाहन वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। प्रदेश में 700 थानों में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क बनाई गई है। उनमें से 100 डेस्क को दोपहिया वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शेष 600 महिला हेल्प डेस्क को 2 चरणों में वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। खास बात यह है कि महिला दिवस पर मुख्यमंत्री की सुरक्षा का दायित्व महिला पुलिस अधिकारियों ने ही संभाला। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की स्कूलों को विश्व स्तरीय ज्ञान केंद्र के रूप में विकसित करने की भावना को साकार करने के लिए शिक्षा विभाग और सीएम राइज स्कूलों के स्टाफ को संयुक्त प्रयास करने होंगे। ऐसे स्कूलों का निर्माण करें जो न केवल शैक्षणिक आयाम स्थापित करें बल्कि विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के केंद्र भी बने।
यह बात प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरुण समी ने सीएम राइज योजना में चयनित रसीदिया माध्यमिक विद्यालय के भ्रमण के अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं शिक्षकों से कही। श्रीमती समी सीएम राइज स्कूलों में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से संचालित किए जा रहे कंप्यूटर तकनीकी कार्यक्रम का जायजा लेने पहुंची थीं। सीएम राइज योजना के विद्यालयों में विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ ही विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन होगा। इसके प्रारंभिक प्रयास विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा भोपाल जिले के चयनित 6 सीएम राइज स्कूलों में कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटर तकनीकी कार्यक्रम किया जा रहा है। इन 5 दिवसीय कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को विशेषज्ञों द्वारा कंप्यूटर की बेसिक और पाइथन लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी एवं इंटरनेट सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ओर से रिसोर्स पर्सन के रूप में सुश्री अभिलेखा, श्री अमित सराठे, डॉक्टर शफीक और श्री रिंकेश जैन विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सदी में एक बार आने वाली महामारी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था एक बार फिर गति पकड़ रही है। उन्होंने कहा कि यह सरकार के आर्थिक फैसलों और अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव का प्रतिबिंब है। श्री मोदी ने इस बात का उल्लेख किया कि सरकार ने इस बजट में उच्च विकास की गति को बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। विकास और महत्वाकांक्षी अर्थव्यवस्था के लिए वित्त पोषण पर बजट के बाद वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने यह बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि वित्त क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के लिए देश की प्रतिबद्धता अब अगले स्तर पर पहुंच रही है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार एसएचजी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसान उत्पादक संगठन और सामान्य सेवा केंद्रों को मजबूत करने जैसे कदम उठा रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल प्रभात चौराहे पर 20 फीट ऊंचे सेल्फी पॉइंट का लोकार्पण किया। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मंत्र बेस्ट से बंडर के तहत सेल्फी पॉइंट तैयार किया गया है। सेल्फी पॉइंट में ऐसी अनुपयोगी वस्तुओं का उपयोग किया गया है जो कबाड़ हो चुकी थीं। सेल्फी पॉइंट लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करेगा। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि वैक्सीन के माध्यम से ही हम लोग कोरोना जैसी महामारी से उबर पाए हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसे निःशुल्क लगवाने का तोहफा दिया। सेल्फी पॉइंट यही संदेश देगा कि वैक्सीन से ही सुरक्षा है। जो व्यक्ति एलिजिबल हैं वह टीका जरूर लगवाएं। वैक्सीन के जरिए ही हम और हमारा परिवार सुरक्षित है। वैक्सीन के माध्यम से ही हम लोग कोरोना को मात दे सकते हैं। कोरोना की लड़ाई में हमें जीतना है तो वैक्सीन को अपनाना ही होगा। इसी उद्देश्य से यह बड़ा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है जो जन जागरूकता का संदेश देगा। यह पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता का संदेश भी देगा। देवास जिले में आयोजित राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों को 300 करोड़ रुपए की ऋण राशि का वितरण और पोषण आहार संयंत्र का हस्तांतरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, जबकि राज्यसभा सांसद और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि महिला वित्त विकास निगम को महिला उद्यम विकास निगम के रूप में डेवलप करेंगे। महिला स्व सहायता समूहों के लिए मुख्यमंत्री नारी कोष बनेगा। मुख्यमंत्री महिला उद्यम शक्ति योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा महिला उद्यमियों के लिए इंदौर और भोपाल में इंडस्ट्रियल पार्क खोले जाएंगे। अपने संबोधन में श्री नड्डा ने कहा कि अगले 3 सालों में मध्य प्रदेश में 25 लाख और बहनों को स्व सहायता समूहों से जोड़ा जाएगा। बैंक से 2225 करोड़ का कर्ज बहुत ही कम ब्याज दर पर उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। फीचर फोन रखने वाले उपभोक्ता भी अब डिजिटल माध्यम से भुगतान कर सकेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने इसकी सुविधा के लिए कल UPI 123 पे नामक UPI की शुरुआत की है।
इस यूपीआई के माध्यम से टेक्स्ट संदेश भेजकर बिना किसी रुकावट के वित्तीय और गैर वित्तीय भुगतान किया जा सकेगा। देश में इस समय फीचर फोन रखने वाले 40 करोड़ उपभोक्ता हैं। वे अब तक डिजिटल माध्यम से भुगतान नहीं कर पा रहे थे। अब बात मौसम की। पाकिस्तान, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी तमिलनाडु तट पर बने सिस्टम के कारण राजधानी भोपाल, पचमढ़ी और छिंदवाड़ा में बीती रात हल्की से मध्यम बारिश हुई। वहीं देवास में बिजली गिरने से युवक की मौत हो गई। अगले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के इंदौर समेत मालवा, निमाड़ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी भी दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। दीनदयाल अंत्योदय योजना के द्वितीय चरण में 26 फरवरी 2021 से अब तक 1 करोड़ भोजन थाली का वितरण किया जा चुका है। नीमच जिले में 100 दिवसीय सुजलाम अभियान अंतर्गत सामुदायिक एवं व्यक्तिगत शोक पिट निर्माण का कार्य कराया गया है। रायसन में कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में किशोरी बालिकाओं के लिए अपराजिता प्रशिक्षण का शुभारंभ किया गया। राजगढ़ में जिला पेंशन फोरम की बैठक 25 मार्च को कलेक्टोरेट मीटिंग हॉल में आयोजित की गई है। इंदौर जिले में राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 6 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए गए हैं। छतरपुर जिले के बमीठा ग्राम में एक बृहद महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल धार जिले में अनेक आयोजन हुए और जिला चिकित्सालय मंदसौर में कामकाजी महिलाओं, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा अन्य का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 प्रतिष्ठित महिलाओं को प्रदान किए नारी शक्ति पुरस्कार। प्रदेश के उमरिया जिले की जोधैया बाई बैगा भी सम्मानित। मुख्यमंत्री ने दूरस्थ अंचलों के थानों की ऊर्जा महिला डेस्क को वितरित किए 100 दोपहिया वाहन। अब फीचर फोन रखने वाले उपभोक्ता भी कर सकेंगे डिजिटल माध्यम से भुगतान। और प्रदेश में बिगड़ा रहेगा मौसम का मिजाज। मालवा, निमाड़ के अधिकांश इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।